हम लोग मेलचिम्प के जो है वो डैशबोर्ड के ऊपर मौजूद हैं। तो यहाँ पे रिकमेंडेड नेक्स्ट स्टेप्स जो आ रहे हैं, 3 स्टेप्स जो है वो आपको बता रहा है, अगर करने हो कर लें। क्रिएट ईमेल की ऑप्शन है, यहाँ पे भी क्रिएट की ऑप्शन आ रही है। यहाँ पे ऑडियंस लिस्ट जो है वो आपके पास ऑडियंस सेक्शन आ रहा है, कंपेन सेगमेंट आ रहा है, ऑटोमेशन आ रहा है, इसके अलावा वेबसाइट कंटेंट स्टूडियो इंटीग्रेशन वगैरह आ रहा है। तो हम लोगों ने क्या करना है, ईमेल क्रिएट करने से पहले अपने कुछ ना कुछ कॉन्टेक्ट्स बिल्डअप जो है वो करना शुरू करने हैं ऑडियंस सेक्शन के अंदर। तो हम लोग जैसे ही ऑडियंस सेक्शन के अंदर जो है वो आएंगे तो ऑडियंस डैशबोर्ड आ रहा है, ऑल कॉन्टैक्ट्स आ रहा है, साइन अप फॉर्म्स अगर आप लोगों ने बनाए होंगे, कोई टैग्स सेट किए हुए हैं, सेगमेंट, सर्वे, इनबॉक्स वगैरह, ये यहाँ पे सारे आएंगे। तो हम लोग ऑडियंस डैशबोर्ड के ऊपर आएंगे और ऐड योर कॉन्टैक्ट्स की इंफॉर्मेशन के ऊपर जो है वो आएंगे और मैनुअली देखते हैं कि किस तरह से हम लोग जो है वो कॉन्टैक्ट्स ऐड कर सकते हैं। तो ऐड कॉन्टैक्ट्स की बटन के ऊपर जो है वो हम लोग आएंगे और इसके अंदर जो है वो देखते हैं कि अब हम लोग जो है वो मैनुअली अगर जो है वो हम लोगों ने अपनी कॉन्टैक्ट लिस्ट जो है वो क्रिएट करनी हो तो वो कैसे करेंगे। तो पहला क्वेश्चन जो मेलचिम्प हम लोगों से जो है वो पूछ रहा है, हाउ वुड यू लाइक टू ऐड कॉन्टैक्ट्स। आप लोग जो है वो किस तरह कॉन्टैक्ट्स ऐड करना चाहते हैं। बिल्ड योर मेलचिम्प ऑडियंस बाय एडिंग और इम्पोर्टिंग कॉन्टैक्ट्स यू ऑलरेडी हैव परमिशन। तो ये क्या आ रहा है, इंपोर्ट फ्रॉम अनदर सर्विस आ रहा है, अपलोड अ फाइल आ रहा है, या कॉपी एंड पेस्ट आ रहा है। तो अभी मैं मैनुअल करने जा रहा हूं तो फिलहाल कॉपी एंड पेस्ट की ऑप्शन यूज करता हूं। ठीक है, इसको आप लोगों ने जो है वो सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ पे ये नेक्स्ट को आप लोगों ने कंटिन्यू कर देना है। अब ये आपको कॉपी एंड पेस्ट करने का जो है वो तरीका बता रहा है। ईमेल जो है वो लिखनी है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और एड्रेस, उनकी इंफॉर्मेशन। पेस्ट योर contact information into this field again। ईमेल, ठीक है, आएगी, फर्स्ट नेम आएगा, एड्रेस जो है वो आएगा। बाज़ औक़ात हमारे पास जो है वो एड्रेस जो है वो नहीं होता, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और ईमेल होती है या फ़ोन नंबर होता है। तो इसी तरह से हम लोगों ने उनको जो है वो अलग अलग जो है वो करना है। सो जस्ट एग्जांपल मैं क्या करता हूँ जी, @live.com। ठीक है, और उसके बाद आगे फर्दर हम लोगों ने जो है वो क्या करना है, फैसल अब्बास स्पेस जो है वो दे दी। तो मैंने एक ये कंटेक्ट जो है वो ऐड कर दिया। ठीक है, कंटिन्यू टू ऑर्गेनाइज पे अगर मैं आऊंगा तो ये देखें, अब उसके बाद इसका स्टेटस जो है वो पूछ रहा है कि ये कौन से लोग हैं, सब्सक्राइबर हैं आपके, अनसब्सक्राइबर हैं, नॉन सब्सक्राइबर हैं, क्लीन है। सब्सक्राइबर वो होते हैं जो लीड्स हैं बेसिकली, जिन्होंने खुद से आपको अपनी ईमेल जो है वो प्रोवाइड की है कि ठीक है आप हमें फर्दर प्रमोशनल ईमेल्स भेज सकते हैं। अनसब्सक्राइब्ड वो वाली ईमेल्स होती हैं जिनको आप लोगों के मैसेजेस गए और वो अनसब्सक्राइब्ड बटन के ऊपर जो है वो क्लिक कर दें। नॉन सब्सक्राइब्ड वो होंगे जिनकी ईमेल्स आप लोग ज़बरदस्ती ऐड कर रहे हैं, वो आपके बिजनेस को जो है वो जानते भी नहीं है और आप ज़बरदस्ती उनको ईमेल्स भेजना चाह रहे हैं। और क्लीन में अगर किसी भी प्रोसेस से आप लोगों ने उनको जो है वो गुजारा है तो क्लीन ईमेल्स होंगे। तो मैं अभी फिलहाल सब्सक्राइब के अंदर जो है वो ऐड करूंगा इसको। ठीक है, सब्सक्राइब्ड। और ये कह रहा है अपडेट एनी एग्जिस्टिंग कंटेंट। अगर ये आप लोग ईमेल या जो भी नेम वगैरह किसी अपडेट पर्सन की जिसकी ऑलरेडी आपके पास इंफॉर्मेशन मौजूद है उनको अपडेट करना चाहते हैं तो इस ऑप्शन को यूज करेंगे। अदरवाइज कंटिन्यू टू टैग की ऑप्शन यूज करेंगे। अब ये टैग्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, जो कि मुख्तलिफ मार्केटिंग कैटेगरीज के अंदर जो है वो आ रहे होते हैं। लाइक हम लोग क्या कर सकते हैं, टैग्स, जस्ट एग्जांपल सितंबर 2022, ये मैंने एक टैग जो है वो सेट कर लिया। तो अब ये जो भी इस लिस्ट के अंदर लोग आ रहे होंगे उनके टैग की होंगे, सितंबर 2022 के नेम से जो है वो उनका टैग लगा होगा। तो इन फ्यूचर अगर मैंने कोई भी मार्केटिंग कंपेन रन करनी हो तो मैंने सिर्फ वही ऑडियंस की कंपेन रन करनी हो जिन्होंने सितंबर 2022 के अंदर मुझे सब्सक्राइब किया था, तो मैं उनके लिए कंपेन बना सकता हूँ। इसी तरह आगे जस्ट एग्जांपल ब्लैक फ्राइडे सेल आ रही है, उसमें नॉर्मली कंपनीज की प्राइसेस वगैरह जो है वो बहुत लो हो जाती हैं और उसके दौरान जो ईमेल लिस्ट जो है वो लोगों की बन रही होगी उनके पास, जो भी उन लोगों की सर्विसेज को वेल कर रहे होंगे, प्रोडक्ट्स को, तो उसका टैग लाइक ब्लैक फ्राइडे हो सकता है। क्रिसमस जो है वो सेल्स आ रही हैं, न्यू ईयर सेल्स आ रही हैं। तो मुख्तलिफ चीज़ों की बेस के ऊपर आप लोग जो है वो अपने जो भी लिस्ट होगी उसके टैग्स जो है वो सेट कर सकते हैं।
उसके बाद कंटिन्यू टू मैच की बटन के ऊपर देना है और ये उसको जो है मैच करना शुरू कर देगा। तो अभी ये कह रहा है कि कोई भी कॉन्टेक्स्ट जो है वो इसके अंदर उसने इसको रिकॉग्नाइज नहीं किया। वन कॉलम विल बी इंपोर्टेड, जीरो कॉलम्स विल नॉट बी इंपोर्टेड। तो फाइनलाइज इसको मैं करता हूँ। तो कंप्लीट इंपोर्ट, व्यू कॉन्टेक्ट्स की ऑप्शन के ऊपर मैं आता हूँ और यहाँ पे देखते हैं कि अगर मेरा वो जो कांटेक्ट लिस्ट थी वो अपडेट हुई है या नहीं, जो मैंने ईमेल जो है वो दिया, क्योंकि एक ही सिर्फ ईमेल जो है वो मैंने ऐड की थी, मुख्तलिफ आगे फर्दर ईमेल्स वगैरह जो है वो ऐड नहीं की थी। तो इसलिए अब यहाँ पे जो है वो हम लोग देखते हैं ऑडियंस डैशबोर्ड के अंदर आके कि मेरे पास जो है वो लिस्ट के अंदर ऑप्शन जो अभी मैंने ईमेल जो है वो ऐड की है वो अपीयर होती है या नहीं होती। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मेरी ईमेल, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और जो भी इंफॉर्मेशन थी उसने जो है वो वहाँ से उठा ली है। ठीक है, तो यहाँ पे इंफॉर्मेशन जो है वो अपीयर होना शुरू हो गई है और ईमेल जो है वो सब्सक्राइब के अंदर आएगी। एडमन एडेड सोर्स है, कॉन्टैक्ट, यानी ज़्यादातर चांसेस हैं ये अगर मैं ईमेल करूंगा तो ये स्पैम फोल्डर में जाएगी। तो जितनी ज़्यादा डिटेल्स हमारे पास किसी भी पर्सन की जो है वो अवेलेबल होंगी, ये कॉन्टैक्ट रेटिंग उतनी ही बढ़ती जाएगी। और जब भी डेट हमने ऐड किया, उसको लास्ट चेंज कब किया, ये यहाँ पे चीज़ें हमारे पास जो है वो अपीयर होना स्टार्ट जो है वो हो जाएंगे। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, लोगों को अपनी ईमेल लिस्ट के अंदर जो है वो ऐड कर सकते हैं। दोबारा अगर हम लोग आए ऑडियंस डैशबोर्ड के ऊपर और ऐड कॉन्टैक्ट्स की ऑप्शन के ऊपर जो है वो आते हैं और अब हम लोग जो है वो नेक्स्ट स्टेप देखते हैं जिसमें हम लोगों ने अपनी एक बनी बनाई लिस्ट जो होती है वो अपलोड जो है वो यहाँ पे करनी होती है। तो ये मैं ऑप्शन यूज कर रहा हूँ, अपलोड अ फाइल, इंपोर्ट कॉन्टैक्ट्स फ्रॉम अ सीएसवी और टैब डेलिमिनेटेड टीएक्सटी फाइल के अंदर से। ठीक है, इस ऑप्शन को जो है वो मैं यूज करूंगा और उसके बाद मैंने कर देना है कंटिन्यू। अब ये कह रहा है अपनी सीएसवी फाइल जो है वो अपलोड करें। ठीक है, सीएसवी फाइल बनाने का तरीका क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। आप लोगों ने क्या करना है, sheets.google.com के ऊपर जाएंगे। अगर आपके पास जो है वो एक्सेल इंस्टॉल है तो वो ओपन कर सकते हैं। अदरवाइज हम लोग क्या कर सकते हैं, गूगल शीट्स के ऊपर जो है वो इसको बना सकते हैं। तो sheets.google.com के ऊपर आया तो यहाँ पे ये एक ब्लैंक शीट जो है वो सिलेक्ट कर लें और यहाँ से अब हम लोगों ने क्या करना है, डिटेल्स प्रोवाइड करनी है और यहाँ पे हम लोगों ने कॉलम्स जो है वो सेट करने हैं। तो नॉर्मली अगर हम लोग शीट कहीं से जो है वो इंपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो वो ऑलरेडी वहाँ पे चीज़ें लिखी हुई होती हैं, उनके जो हेड्स होते हैं वो बने होते हैं। तो पहले ईमेल आ रहा है, उसके बाद जो है वो फर्स्ट नेम है, फिर लास्ट नेम, फिर एड्रेस, फिर फोन नंबर। इसके अलावा जिप कोड जो है वो हो सकता है, स्टेट हो सकती है, सिटी हो सकता है, ये मुख्तलिफ चीज़ें जो है वो यहाँ पे हमारे पास जो है वो हो सकती हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आप लोगों ने क्या करना है, ईमेल्स पुट करनी है। तो मैं क्या करता हूँ, जस्ट एग्जांपल faisal@gmail.com यहाँ पे लिख देता हूँ। FAISL, फैसल, बल्कि नेम अब मैं चेंज करता हूँ। तो ये नॉर्मली हमारे पास क्लाइंट की जो है वो ईमेल्स जो है वो होती हैं जो हम लोगों ने जो है वो पुट करनी होती हैं। ठीक है, मैं अभी रैंडमली एक फाइल जो है वो बना रहा हूँ, बाकी इंफॉर्मेशन जो है मैं पुट नहीं कर रहा। उसके बाद हम लोग जो है वो आगे नेक्स्ट कर लेते हैं जी, ali@gmail.com और इसका नेम भी हमने कर दिया मोहम्मद अली। उसके बाद admin@soul.com और अब्बास। चलें, ये मैंने 3 ईमेल्स ऐड की हैं, बाकी किसी चीज़ के अंदर अभी मैंने कोई इन्फॉर्मेशन ऐड नहीं की। इसका जो है वो नेम दे दें यहाँ पे, जो भी आप लोग जो है वो टेस्ट ईमेल्स में दे देता हूँ। उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, फाइल बटन के ऊपर जो है वो क्लिक करना है। ठीक है, और इसको डाउनलोड, और डाउनलोड में यहाँ पे ये आपके पास आ रहा है
टैब सेपरेटेड वैल्यू आ रहा है, कॉमा सेपरेटेड वैल्यू CSV फाइल। तो ये कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज डॉट CSV जो है, इसको आप लोगों ने इसमें जो है वो इसको डाउनलोड कर लेना है। जो है वो डाउनलोड हो गई है। अब मैंने क्या करना है, मेल चिम के ऊपर जो है वो आना है, और ये जो ब्राउज वाली ऑप्शन थी, इसके ऊपर जो है वो मैं आऊंगा, और डाउनलोड फोल्डर से मैंने यही फाइल इसको यहाँ पे अपलोड कर दिया। कंटिन्यू टू ऑर्गेनाइज बटन के ऊपर जो है वो क्लिक कर दिया, और अगेन इनका स्टेटस जो भी रखना चाहें, आगे वाले स्टेप्स वही हैं। सब्सक्राइब अगर अपडेट करना चाहें, अदरवाइज कंटिन्यू टू टैग। टैग इनका मैं अगेन वही टैब रखता हूँ जी, सितंबर 2022। कंटिन्यू टू मैच, फाइनलाइज, ये उसने जो है वो नेम और ईमेल्स की बेस के ऊपर इसको कर दिया है, और इसको मैं कर देता हूँ फाइनलाइज इंपोर्ट। तो 3 कॉन्टैक्ट्स इंपोर्ट हो गए हैं। कंप्लीट इंपोर्ट के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे। वी हैव एडिड 2 कॉन्टैक्ट्स और सेटर, सॉरी, अभी हम लोगों ने जो है वो व्यू इंपोर्टेड कॉन्टैक्ट्स के ऊपर जाना है, कंपेन्स के ऊपर जो है वो नहीं जाना। तो यहाँ पे ऑल कॉन्टैक्ट्स में आऊंगा मैं, लेफ्ट साइड के ऊपर जो ऑप्शन है, और इसमें अभी हम लोग देखते हैं हमारे पास कितने लोग जो है वो यहाँ पे ऐड जो है वो हो चुके हैं। तो एक मैंने जो है वो मैन्युअली कॉपी एंड पेस्ट की तरह जो है वो किया था, और 3 ईमेल्स जो है वो मैंने दूसरी यहाँ पे अपलोड जो है वो की हैं फाइल के जरिए। और अब टोटल देखते हैं हमारे पास कितने कॉन्टैक्ट्स जो है वो यहाँ पे आ चुके हैं। कॉन्टैक्ट्स देखने के लिए लेफ्ट साइड पे ऑडियंसेस और उसके अंदर ऑल कॉन्टैक्ट्स के ऑप्शन के ऊपर आएंगे। ठीक है, तो इसने क्या किया है जी, उनमें से सिर्फ 2 कॉन्टैक्ट्स निकालने हैं, फैसल@gmail, और ये मेरे पास जो है वो आ रहा है। तो ये 2 कॉन्टैक्ट्स हमारे पास जो है वो यहाँ पे अपीयर होना जो है वो शुरू हो गए हैं। ठीक है, अगर इसको मैं ख़त्म करूँ तो यहाँ पे ये देखें मेरे पास फर्दर, ये इसने उन 3 ईमेल में से सिर्फ 2 ईमेल्स जो है वो पिक की हैं, बाकी एक ईमेल जो है वो पिक नहीं की। ठीक है, टैग्स उसी तरह आपके पास आ जाएंगे, और ये सारी चीज़ें, और इनकी भी कॉन्टैक्ट रेटिंग्स। अगेन कॉन्टैक्ट रेटिंग इंक्रीज करने का तरीका क्या है कि हमारे पास उनकी मजीद डिटेल्स जो है वो होनी चाहिए। इसी तरह दोबारा से अगर ऑडियंस डैशबोर्ड के ऊपर जो है वो हम लोग आए, तो थर्ड एक ऑप्शन थी हमारे पास, और थर्ड ऑप्शन थी कि हम लोग किसी भी प्लेटफॉर्म को वहाँ पे जो है वो प्लेटफॉर्म से अपलोड जो है वो कर सकते हैं। उसके लिए हमें जो है वो हमारे पास कोई ना कोई वेबसाइट होनी चाहिए, लाइक शॉपिफाई, वूकॉमर्स, वर्डप्रेस, जो भी हमारी जो है वो बेसिकली होगी, क्या नाम लेते हैं, सॉफ्टवेयर वगैरह होगा, वेबसाइट होगी, वहां से हम लोग क्या कर सकते हैं, लोगों को ऐड कर सकते हैं। तो अगेन ऐड अ सब्सक्राइबर, अभी मैनेज ऑडियंस था, ऐड अ सब्सक्राइबर वाले के ऊपर आके आप लोग जब आएंगे, तो वहां पे आप लोग जो है वो मेंबर्स को ऐड कर सकते हैं। तो ऑडियंसेस बनाने के 3 तरीके हैं, ये चौथा तरीका भी है, और इसमें 1 बाय 1 डाटा जो है वो ऐड होता है। जो पहला कॉपी एंड पेस्ट वाला मेथड मैंने बताया था, उसमें भी हमारे पास मल्टीपल लोगों का डाटा हो सकता है। अगर 1 बाय 1 करना है, तो उसका तरीका जो है वो आप लोगों ने क्या करना है, सबसे पहले ऑडियंस डैशबोर्ड के ऊपर आएंगे। ठीक है, तो ये व्यू कॉन्टैक्ट्स या मैनेज ऑडियंसेस आ रहा होगा, यहाँ से आपने क्या करना है, ये ऐड अ सब्सक्राइबर के नेम से जो है वो बटन आ रहा है, इसके ऊपर जो है वो क्लिक कर देना है। ठीक है, तो ये चौथा तरीका हमारे पास जो है वो आ गया है, सब्सक्राइबर्स को या अपनी ईमेल लिस्ट में लोगों को ऐड करने का। तो यहाँ पे आप लोग उस पर्सन की ईमेल जो है वो देंगे, उसके बाद जो है वो नेम दे देंगे, एड्रेस आ रहा है, उसी तरह से फ़ोन नंबर, कंट्री, डेट ऑफ बर्थ ऐड करते हैं, टैग्स अगर ऐड करना चाहते हैं। ठीक है, और उसके बाद दिस पर्सन गेव मी अ परमिशन टू ईमेल देम, यहाँ पे टिक करेंगे, या दिस पर्सन इज ऑलरेडी इन माय ऑडियंस, अपडेट देयर प्रोफाइल। तो करके सब्सक्राइब के बटन के ऊपर क्लिक करता हूँ, तो यहाँ से अगेन ये भी पर्सन जो होगा मेरी ईमेल लिस्ट के अंदर जो है वो ऐड हो जाएगा। तो 4 ऑप्शंस तो हमारे पास जो है वो ये हो गए कि हम लोग जो है वो क्या कर सकते हैं। सबसे पहला कॉपी पेस्ट वाला मेथड हम लोगों ने यूज किया। सेकंड जो है वो
हम लोगों ने फाइल अपलोड के तरीके से जो है वो कंटेक्ट ऐड किया। तीसरा मैंने तरीका बताया कि हमें वेबसाइट इंटीग्रेट जो है वो करनी पड़ती है। चौथा तरीका, कंटेक्ट्स को वन बाय वन भी हम लोग यहाँ पे जो है वो ऐड कर सकते हैं। पांचवा तरीका, साइन अप फॉर्म्स का, कि कोई हम लोग जो है वो साइन अप फॉर्म बनाएं, लोगों के साथ ये साइन अप फॉर्म जो है वो शेयर करें, और लोग जो है वो हमें अपनी इंफॉर्मेशन जो है वो खुद से प्रोवाइड जो है वो करें। तो ये पांच तरीके बेसिकली जो है वो हमारे पास हैं। फॉर्म बिल्डर्स को आगे हम लोग नेक्स्ट डिस्कस करेंगे कि ये साइन अप फॉर्म्स वगैरह जो है वो कैसे बनाए जाते हैं। फिलहाल के लिए पांच मेथड्स हैं अब लोगों को अपनी ऑडियंसेस के अंदर जो है वो ऐड करने के लिए, ताकि आगे आप लोग जो है वो नेक्स्ट इनके लिए ईमेल मार्केटिंग जो है वो कर सकें।